Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel Doctor की डायरी. This is Dr. Farah Rahman with another vlog with another social issue. अभी सोशल मीडिया पेज पे एक पोस्ट नज़र से गुजरी. एक खातून ने अपना इशू शेयर किया हुआ कि 6 साल शादी को हो गए, एक बच्चा 5 साल का, एक बच्चा 3.5 साल का, और अपने हस्बैंड के साथ उसने अपनी लड़ाई किया एक सीन शेयर किया हुआ था कि हस्बैंड ने कुछ काम कहा और ख़ातून ने नहीं किया, आगे से बहस की तो उन हस्बैंड ने उसको मारने की कोशिश की, ख़ातून ने भी जवाबी मारा, मतलब यानी हाथापाई वाली नौबत के दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथापाई शुरू कर दी. और ये अक्सर होता रहता है बकौल उनके. और फिर ये कि ये ईद से एक दिन पहले का इंसिडेंस है, उसके बाद से उनकी बोलचाल बंद है और वो उस पर अब लोगों से मशवरे ले रही थी कि उनको क्या करना चाहिए. और इस सारी लड़ाई में उनका बेटा और दोनों बच्चे उनके जो है वो इस फाइटिंग को देख रहे थे और उनके सामने ये सारा कुछ हो रहा था. अब एक चीज़ तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि इस किस्म के इंतहाई सीरियस इशू लोग सोशल मीडिया के ओपन फोरम पे किस लिए डिस्कस करते हैं. मतलब वो जो ऑडियंस होती है जिनके साथ आप ये कुछ डिस्कशन कर रहे होते हो, आपके ख़्याल में क्या उन सब का लेवल इस काबिल होता है कि वो आपके प्रॉब्लम्स को उस तरह से समझ के और कोई बेहतर मशवरा दे सकें. जब नीचे कमेंट की शक्ल में आपको 200 मुख्तलिफ़ तरह की बातें सुनने को मिलेंगी तो आपकी ख़ुद जो आप पहले ही परेशान हो, आपकी अपनी ज़हनी हालत मज़ीद कहाँ जा पहुँचेगी. बहरहाल इस सारी सिचुएशन को मैंने पढ़ा और मैंने जो इसको एनालिसिस करने की कोशिश की तो मुझे एक चीज़ की तो ये समझ नहीं आती कि अगर आप लोगों के ताल्लुकात इस लेवल के हैं कि जो अक्सर मारपीट होती है, दो तरफ़ा मारपीट होती है, आप दोनों ही एक दूसरे को मारते हो. पहली बात तो ये कि हाथ उठाना तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है किसी के लिए भी. ना मेल फीमेल पे हाथ उठा सकता है, ना फीमेल मेल पे हाथ, किसी भी रिश्ते में हाथ नहीं उठा सकते. मियाँ बीवी के रिश्ते में तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए. लेकिन आप लोगों के ताल्लुकात इस लेवल के हैं कि दोनों ही एक दूसरे पे हाथ उठा रहे हैं और बारहा उठा चुके हैं, उठाते रहते हैं. तो इससे एक चीज़ तो ज़ाहिर होती है कि आपस के ताल्लुकात में मोहब्बत और रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज़ मौजूद नहीं है. उसके बाद दूसरी चीज़ जो नोटिसेबल है कि आप जब इस लेवल पे एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं तो कोई भी वजह हो सकती है कि आपकी मारपीट का लेवल ये हो जाए कि आप एक दूसरे को शदीद किस्म का कोई नुकसान पहुंचा दें. इसी तरह से होता है ना, मारते हुए किसी ने एक ने दूसरे को धक्का दे दिया, किसी फर्नीचर से कुछ टच हो गया, कोई सर फट गया, कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, या गुस्सा इस इंतहा को पहुंच गया कि कोई चीज़ उठा के एक दूसरे को मार दी, तो वो आपकी बहुत दिनों के लिए आपकी माजूरी, सारी ज़िंदगी के लिए आपकी माजूरी या जान से जाने का सबब भी बन सकती है. तीसरी बात फिर ये आ जाती है कि आपके बच्चे उस सारी सिचुएशन को देख रहे होते हैं. अब सोचने वाली बात यह है, सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली बात, कि दोनों फरीक इतने ज़्यादा इमोशनल और एग्रेसिव हैं कि उन्हें अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता. ज़बानी कलामी तो जो लड़ाई करते हैं, हाथापाई पे नौबत आ जाती है. तो आपका बच्चा भी तो आपकी प्रोडक्ट ही है ना, आपके जीन्स ही लेकर पैदा हुआ है. सो पहली और सबसे अहम बात कि जेनेटिकली उसने एग्रेसिव और इमोशनल तो होना ही है. फिर इस सारी सिचुएशन को देख के, इस सारी टॉक्सिक, मुसलसल टॉक्सिक सिचुएशन को देख के उन बच्चों के जहन में ट्रॉमा कहाँ तक पहुँचने और फिर उन बच्चों ने ख़ुद किस लेवल के एग्रेसिव और इमोशनल बनना है, ये तो एक बिल्कुल ही अलग किस्म की बात है. अब बात आती है इसका सॉल्यूशन. खातून ने फरमाया कि मैं वापस जाने का नहीं सोच सकती क्योंकि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है. तो बहुत, जैसे मैंने कहा, 200 लोग कमेंट दे रहे होते हैं तो हर कोई अपने हिसाब से कमेंट्स कर रहा होता है. बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी क्यों वापसी का रास्ता नहीं है, आपका घर हमेशा आपके लिए खुला होता है, आपकी फैमिली आपको हमेशा वेलकम कहती है. लेकिन ये बात बिल्कुल 100% याद रखने वाली और सोचने वाली है कि हमेशा फैमिली वेलकम कहने के लिए मौजूद नहीं होती. क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में जो खातून खुद कह रही हैं कि वापसी का रास्ता नहीं, पहली बात तो ये कि जो
पेरेंट्स होते हैं, वालिदैन वालिद, वो खुद बूढ़े हो चुके होते हैं, अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे होते हैं, समहाउ खुद डिपेंडेंट होते हैं। भाई जो होता है उसकी अपनी शादी हो गई होती है, उसके अपने 2 3 4 बच्चे होते हैं, वो आपकी फैमिली को कहाँ से पालेगा, एक बहन को 2 3 बच्चों के साथ कहाँ पालेगा और क्या करेगा। ये एक और तरह की आपका बर्डन है। कोई भी खातून इस तरह की सिचुएशन में जब बच्चे लेके वापस जाती है तो उसको ये बात अपने जहन में बिल्कुल रखनी होती है कि पीछे उसको किसी भी तरह से बहुत वार्म वेलकम नहीं किया जाएगा, स्पेशली मिडिल क्लास हैंड टू माउथ फैमिलीज़ में। तो सॉल्यूशन क्या होता है? खातून ने यह भी फरमाया कि मैं कोई जॉब ढूंढने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन फ़िल वक्त मुझे उसमें भी कामयाबी नहीं हुई। अब ज़ाहिर है जॉब आपको मिलती है आपकी एजुकेशन पे और आपके एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस तो अब उनका कोई होगा नहीं, एजुकेशन पे अब डिपेंड करता है कि उनकी एजुकेशन कितनी है, उस एजुकेशन की बेस पे क्या जॉब मिल सकती है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने कम अज़ कम इतनी अर्निंग करनी है कि आप होली सोली 100% आप 100% जाकर किसी पे डिपेंडेड ना हो जाएं, अपने बच्चे समेत जाकर, बच्चों समेत जाकर सारे खर्चे एक अकेले बंदे के सर पे ना डाल दें। कम अज़ कम इतना इंडिपेंडेंट होना है। तो उस लेवल की जॉब हर सूरत में एक्सेप्ट करके आपने शुरू करके एक अर्निंग का कोई सोर्स बना के उसके बाद आपने ज़ाहिर है पहली फुर्सत में आपने उस अब्यूसिव माहौल से निकलने की, उस टॉक्सिक माहौल से निकलने की कोशिश करनी है। क्योंकि ये बिल्कुल तय बात है कि जब लड़ने का ये लेवल आ जाए कि आपने मुसलसल हाथापाई करते रहना है तो आप हर तरह के नुकसान के लिए तैयार रहें। और इन चीज़ों का परमानेंट सॉल्यूशन क्या होता है कि हर खातून को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर होना चाहिए। ये वो बात है जो बार बार कही जा रही होती है। आपकी तालीम, आपकी एजुकेशन, आपका मेंटल लेवल, आपका जो भी स्टेटस है उस हिसाब से आप जो भी अर्न कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता जाकर नौकरियां ही करनी है। बहुत ख़वातीन घर में बैठ के अपने काम कर रही होती हैं, सिलाई कढ़ाई कर रही होती हैं, बहुत सारे इस तरह के घरेलू काम जिससे आप अपनी कोई फाइनेंशियल आपका रिसोर्स हो सकता है। आपको वो सारे किसी न किसी सूरत में अपने लेवल में रह के ज़रूर अडेप्ट करने चाहिए। अपने आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की हर खातून को कोशिश करनी चाहिए। ख़वातीन इस मुल्क की आबादी का 50% हैं। अब बाकी इस 50% में से हार्डली कोई 15-20%, शायद मैंने ये भी ज़्यादा कह दिया, ख़वातीन हैं जो जॉब करती होंगी, जो फाइनेंशियली अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगी। बाकी बच गए जो 50% मर्द, वो सारे काम नहीं कर रहे 50% मर्द। उन 50% में से भी 15 साल से छोटी उम्र के बच्चे और 65 साल से बड़ी उम्र के मर्द खुद डिपेंडेंट क्लास हैं। तो आप सोच लें कि कितने कम लोग हैं जो कमाने वाले हैं और उन पे सारी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि मुसलसल इस तरह के मामलात खड़े होते हैं। जब भी आपका हस्बैंड आपकी ज़िम्मेदारी पूरी करने के काबिल नहीं है तो आप वापस जाकर अपने बाप पे और अपने भाई पे डिपेंडेड होंगी, वो भी आपकी ज़िम्मेदारी पूरी करने के काबिल नहीं है। तो मसले का पहला और सबसे बेहतर सॉल्यूशन तो यही होता है कि हर खातून को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर होना चाहिए। अगर सारा कुछ बहुत ठीक है, शादी बहुत अच्छी चलती है, सारा कुछ स्मूथली चल रहा है, तो भी आप अपनी फैमिली के लिए सपोर्टिव हैंड हैं, तो भी आप अपने पार्टनर के साथ मिलके एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, अच्छी इनकम के लिए अपना रोल प्ले कर रही हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई क्राइसिस आता है, हस्बैंड नहीं रहता, उसकी डेथ हो जाती है या शादी ख़त्म हो जाती है या आपको उस बुरी शादी में से निकलना पड़ता है, तो भी आप कम से कम जाकर पिछलों पे डिपेंडेंट नहीं होती। आप इतनी इंडिपेंडेंट होती हैं कि अपने बच्चे और अपनी खुद की केयर कर सकें। थोड़ा नहीं, मुकम्मल सोचिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पोस्ट को शेयर करें। थैंक यू।